यहाँ पे मैंने इस आउटफिट को बनाने के लिए 3 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। पर मीटर 300 रुपीज़ मुझे पड़ा और ये लाइनिंग मटेरियल कॉटन सिल्क है। पर मीटर 60 रुपीज़ मैंने 4.5 मीटर ली है टॉप एंड बॉटम के लिए। और ये लेस 100 रुपीज़ करके मैंने 2 मीटर लिया था, बट इसे ऐड करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नेट ऐसे ही बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेट ऐसे ही बहुत हैवी है तो लेस ऐड करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट की लाइनिंग को कट करेंगे। तो लेंथ हम लोग 28 इंच लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा है, बाद में मैंने इसे कट कर लिया है। और देखिए फैब्रिक फोल्डेड में 14 इंच की विड्थ है इसकी। तो यहाँ पर मैं आर्म होल के लिए 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 14 इंच वेस्ट लाइन और 22 इंच हमारी हिप लाइन रहेगी। उसके बाद इन निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, जैसे हम लोग नॉर्मल कुर्ती कटिंग करने के लिए मार्क करते हैं वैसे ही। देखिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का शोल्डर लिया है, आर्म होल भी 7 इंच ली और चेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क किया है 9 इंच और 2 इंच मार्जिन है। वेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क किया है 7 इंच और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन है। हिप का 1/4 पार्ट मार्क किया है 9 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन ली। और इस तरह से ए लाइन शेप में स्ट्रेट नहीं किया हमने, इस तरह से तिरछा कर दिया। जितनी फैब्रिक की विड्थ थी वो मैंने पूरी ले ली। अब इसे हम लोग कट कर लेंगे। नीचे से 2 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से थोड़ा सा हम लोग कर्व शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए देखिए मैंने बची हुई फैब्रिक को रॉन्ग साइड से टेबल पे स्प्रेड कर दिया। इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रखने लेंथ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और सेंटर लाइन भी मैंने देखिए ड्रॉ कर ली है। अब हमें फ्रंट नेक को मार्क करना है। तो नेक विड्थ मैं 6 इंच ले रही हूँ सेंटर लाइन से और नेक फ्रंट नेक लेंथ रहेगा। फ्रंट नेक लेंथ मैं 6 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरह से मैं राउंड शेप दे रही हूँ। सेंटर लाइन से मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ और वहीं से हमें एक लाइन नीचे तक ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद इसे हम लोग कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक साइड हो गया जिसे हमने पूरे खोल कर कटिंग करी है, फोल्ड करके कटिंग नहीं करी, सिंगल लेयर में पूरी खोल करके कटिंग की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 9 इंच तक थोड़ा सा कर्व शेप देंगे इस तरह से हल्की सी। उसके बाद हम इसे कट करेंगे ताकि यहाँ पर कोई आमुल वामुल पे चढ़ ना जाए फैब्रिक, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसे कट करके यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए मैं इसे सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग नेक को कटिंग करेंगे प्रॉपर राउंड शेप में। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट का एक पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट एक और पीस कट करना है, जिसके लिए मैंने दूसरी कलर की फैब्रिक यूज करी है, सैटिन फैब्रिक है और इसको मैंने रॉन्ग साइड से ही बिछाया है और किनारे से बैक पार्ट को रखा है और इस तरह फोल्डेड है और फोल्डेड साइड से मैंने 3 इंच करके एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखा है, बढ़ाकर लिया है फैब्रिक। फोल्डेड है वहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है सैटिन वाली फैब्रिक पे। अब हमें इस लाइन के बाद से नेक विड्थ मार्क करना है 3 इंच। उसके बाद इसी लाइन से हम लोग लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मैं यहाँ पर 13 इंच पर मार्क करूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें कर्व में यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, अब नीचे में हमें लेंथ को बढ़ाना है। तो ये देखिए फोल्डेड वाली साइड जो है, बैक पार्ट जहाँ से फोल्डेड है वहाँ पर हम लोग 3 इंच इस तरह से बढ़ा लेंगे। फोल्डेड वाली साइड से हम लोग 3 इंच बढ़ा लेंगे और कुछ इस तरह से हमें तिरछे में शेप दे देना है। मतलब बैक पार्ट जहाँ से ओपन है वहाँ पर हमें लेंथ नहीं बढ़ाना है। और उसके बाद जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ना, वो मैं ऐसे ट्राई कर रही थी रफ, तो उसको आप अवॉइड करना। इस तरफ से हमें लेग शेपर से मैं इस तरह से मिला रही हूँ। अब इसे हमें कट कर लेना है। तो ये ऑलमोस्ट अंगरखा पैटर्न में कटिंग हो रही है, जिसकी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपको सीखना है किस तरह से अंगरखा अनारकली की कटिंग होती है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करना। अभी मैंने फ्रंट पार्ट के लिए पीच कलर की लाइनिंग यूज की है, लेकिन बाद में मैं जब देख रही थी तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कलर कॉम्बिनेशन, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। जो हमारी बॉटम के लिए फैब्रिक है और बाकी लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक है उसी को मैंने यूज करा है। उसमें ही मैंने इस फ्रंट पार्ट को, आप लेंथ देख सकते हैं, मैंने इक्वल रखा है। लाइनिंग वाली फैब्रिक 1 इंच मार्जिन में दब जाएगी तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अभी हम लोग बस इसे कट कर लेते हैं। अब इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम लोग नेक को भी कट कर लेंगे। तो नेक विड्थ 3 इंच है और नेक लेंथ मैं यहाँ पर 4 इंच रख रही हूँ और इस तरह से राउंड नेक देकर, शेप देकर इसे हम लोग कट कर लेंगे। तो अब स्टिचिंग के बाद सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट की नेक को स्टिच करेंगे। लाइन को मैंने उल्टा रखा है, नेट फैब्रिक को भी इसके ऊपर मैंने उल्टा रखा है। उसके बाद मैं राउंड नेक को स्टिच कर रही हूँ इस तरह से। नीचे में हम लोग किनारे से इसे 1 इंच का इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद हम लोग नेट फैब्रिक को पलट लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोग इसे फ्लिप कर लेंगे फ्रंट की तरफ। उसके बाद कच्ची सिलाई लगाकर जैसे हम लोग लाइनिंग फैब्रिक को फिक्स करते हैं वैसे हम लोग फिक्स कर लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट को भी वैसे ही स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने नेक को स्टिच किया और ये वाली जो साइड है इसे हमने स्टिच किया। इस तरफ से खुला है, इसे हमें इस तरह से टर्न कर देना है। किनारे से हम लोग इसे कच्ची सिलाई लगाकर लाइनिंग के साथ फिक्स कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के एक और पीस को स्टिच करना है। चारों तरफ से मैंने लाइनिंग के साथ फिक्स भी कर ली है नेट फैब्रिक को। सबसे पहले मैं इस तरह से डोरी लेकर यहाँ पर लगाऊंगी और 2.5 इंच का मैंने ओरे स्ट्रिप कट करी है, उसको हम लोग इस तरह से रखकर इसे स्टिच करेंगे। इस वाली फ्रंट पार्ट पे मैंने स्टिचिंग लगाकर टर्न नहीं किया नेट को, उससे मार्जिन साइड से दिखेगा, वो गंदा लगेगा। तो फ्रंट पार्ट पे मैं इस तरह से स्ट्रिप लगाकर इसे टर्न करूंगी। ये देखिए इस तरह से आपको टर्न कर लेना है इसे अच्छे से। ये आ गया बैक पार्ट। इसके ऊपर सबसे पहले स्ट्रिप वाली फ्रंट पार्ट को रखेंगे। उसके बाद ये वाला जो फ्रंट पार्ट है इसको रखना है। इसके देखिए जहाँ पर फिटिंग की सिलाई है ना आएगी, वहाँ पर मैंने डोरी को लगाया है, ऊपर से 12 इंच दूरी से अटैच किया है और ये देखिए 2 इंच हमारी मार्जिन जो है बिल्कुल उसी लाइन पे हमने अटैच की है। अब इस फ्रंट पार्ट को भी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। दोनों साइड फिटिंग का सिलाई लगाना है और शोल्डर ज्वाइन करना है। तो बैक पार्ट में जब हम लोग लाइनिंग अटैच कर रहे थे ना मेन फैब्रिक से, तो यहाँ पर आर्मोल की तरफ आपको छोड़ देना है। तो ऐसे पलट कर शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी शोल्डर लॉक हो जाएगी। इस वाले को पहले हम लोग इन दोनों को अटैच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे शोल्डर के बराबर। उसके बाद इसे फोल्ड करके हमें शोल्डर पे स्टिच लगा देना है।
ये हमारी टॉप रेडी हो चुकी है, बस डोरी पे लटकन लगाना बाकी है। उसके बाद सेम जैसे बेसिक स्लीव्स की कटिंग हम लोग करते हैं वैसे स्लीव को कटिंग करके मैंने स्टिचिंग भी कर ली है और इसे बस टॉप के साथ अटैच करना है। हमारी टॉप रेडी हो गई है। अब बढ़ते हैं बॉटम की तरफ। फ्लिप सलवार बनाने के लिए आपको 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगी। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को मीटर वाइज फोल्ड कर दिया है। ये ओपन साइड है और ये देखिए यहाँ पर ये वाला साइड फोल्डेड है। इस वाले किनारे को आपको कॉर्नर को पकड़कर आपको इस तरह से मिलाना है। जैसे हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक या फिर स्कर्ट की कटिंग करते हैं, सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करते हैं, वैसे ही आपको फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। ये देखिए ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है और कोन जो है वो हमने नीचे की तरफ रखी है। तो नीचे से इंची टेप को रखकर आपको यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करना है। दोनों साइड हम लोग 4 इंच पर मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद देखिए हल्की सी हमें यहाँ पर गुलाई में शेप देना है। ओपन साइड की तरफ, खुली हुई साइड की तरफ गुलाई में शेप देना है। वो कोन जैसा नीचे बना रहता है पहुंचे की तरफ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए इस लाइन से हमें इंच पर ले जाएंगे इंची टेप को और जितनी हमें मार्क करना है। तो मेरी शलवार की लेंथ 36 इंच है, 1 इंच मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 37 इंच पर मार्क करूँगी। अब देखिए इस कोन से आपको इस निशान तक मिलाकर आपको ऐसे गुलाई में शेप दे देना है। जैसे हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक या शर्ट की कटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो ये देखिए ये हमारा शलवार का लेंथ निकल चुका है। अब इसे कट कर लेंगे। अब इस साइड आपको फोल्डेड मिलेगी फैब्रिक, तो उसे हम लोग कट करके पहले अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद आपको उल्टा और सीधा का खास ध्यान रखना है। दोनों फैब्रिक अंदर में सीधी है। अब इसे आपको फिर से फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए पहले ऐसे फोल्ड किया मैंने, यहाँ से आपको 3 से 4 इंच छोड़कर फोल्ड करना है वापस से। ये देखिए ये थोड़ा सा कम रहा है तो मैं क्या करूँगी, ऐसे खोलकर फिर से थोड़ा पीछे करके फोल्ड करेंगे और ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आई है। ये देखिए अंदर जितना गैप है बाहर भी उतना ही गैप है। अब हम लोग आसन का मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ रही हूँ। 5 इंच की बेल्ट हमने ज्वाइन करनी है। यहाँ पर हम लोग 5 इंच टेप को रखेंगे और आसन का मार्क करेंगे 12 इंच। ठीक है, आसन का फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो जितनी आपकी हिप साइज है उसका 1/4 निकालकर उस पर आपको 2 से 4 इंच लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। और ये देखिए के बाद यहाँ से 2 इंच पीछे जाएंगे, इस तरह से सीधा लाइन ऊपर तक मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए मैंने बची हुई फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखी है। बेल्ट का लेंथ 21 इंच लिया है और बेल्ट की जो विड्थ है वो 8 इंच ली है। ऐसे आपको बेल्ट का फैब्रिक निकालना है, उसका भी फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप एक बार देख लेना। अब इसे हम लोग कट कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा कट हो चुका है। अब इस तरह से इस पे कली आ जाए। किनारे पे हमने इस तरह से फोल्डिंग कर ली। अब हमें लेस लगाना है। तो जिस तरफ क्रॉच है उसके हाफ साइड से हमें लेस को लगाना स्टार्ट करना है। कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए मैंने मार्क भी कर दी। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है और ये राइट लेग की फैब्रिक है। जिस साइड हमने आसन कट करी है उसी साइड के नीचे से मैं फैब्रिक ग्लू के हेल्प से लेस को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखिए फैब्रिक फोल्डेड है, एक सिलाई लग गई है। फिर लेस को अटैच करेंगे तो उस पर डबल सिलाई हो जाएगी। फिर शलवार को ज्वाइन करने के लिए यहीं पर स्टिच लगेगी, तो वो फिर ट्रिपल बहुत ज़्यादा सिलाई हो जाएगा, फैब्रिक पे भी खिंचाव आएगी। तो इसीलिए मैं लेस को एटलीस्ट ग्लू से चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने लेस लिया है 5 मीटर दोनों पैर के लिए, इससे थोड़ा सा बच गया था। एक्स्ट्रा लेस को हम लोग कट कर लेते हैं। अब इसे आपको फिर से फोल्ड कर लेना है। जो छोटा वाला साइड है वो अंदर रहेगा और बड़ा वाला साइड ऊपर रहेगा। दोनों को मैं चेक कर रही हूँ बराबर है कि नहीं। अब हमें इस पे स्टिच करेंगे। अब हमें इस पे ज्वाइन लगाना है। तो मैं पिन की हेल्प से अच्छे से पहले इसे पिन अप करके सिक्योर कर लेती हूँ, उसके बाद इस पे स्टिच लगाऊंगी। ऐसे ही आपको ध्यान से फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर स्टिच कर लेना है और दूसरी पैर को भी आपको ऐसे ही रेडी करना है। तो ये देख सकते हैं दोनों शलवार नीचे से रेडी हो चुका है। अब इस क्रॉच को हमें ज्वाइन कर लेना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ से हमें ज्वाइन लगाना है। तो ये हमने क्रॉस ज्वाइन कर ली। हमें इस पे प्लीट लगाना है। तो उससे पहले हम लोग बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। तो ये बेल्ट की फैब्रिक है, हम लोग दोनों तरफ से ज्वाइन कर लेंगे बेल्ट को और इसके बाद जैसे निफा बनाते हैं वैसे ही निफा बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने सलवार की फ्रंट एंड बैक में प्लीट भी लगा ली है और ये बिल्कुल बेल्ट के बराबर आया है। अब इसे सीधे के ऊपर बेल्ट को इस तरह से उल्टा पहनाकर हमें ज्वाइन कर लेना है सलवार के साथ बेल्ट को। उसके बाद मैंने ये देखिए 24 इंच लंबी इलास्टिक ले ली है और इसको इस तरह से पहना लेंगे इसके अंदर। पहनाने के बाद इस पे आपको स्टिच लगा लेना है और उसके बाद इसको इस खुले हुए हिस्से को बंद कर देना है।